Hi Anurag. Yeah, hi. Hi. So how excited are you to be a part of this season? Yeah, really excited. It's not about season. मैं आपको बता देता हूँ बचपन से it was always my dream to be on the TV. But you know like लग गया थोड़ा सा टाइम आने पे but finally बिग बॉस के इस सीजन से ज्यादा I'm really excited कि ये जो सीजन है it's coming on TV तो टीवी पे आने के लिए really excited. Okay. कोई strategy कुछ plan करके रखा है? How you will behave or what you will do? Nothing as strategy wise. What I think कि यार I'm a vlogger by the way. So I've already been vlogging like since 4-5 years. तो लोगों को already पता है how I behave, how I do and कैसे मैं क्या करता हूँ. So I'm gonna be me inside. मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अगर आप जैसे हो ना वैसे दिखते हो तो वो लोगों को ज्यादा पसंद आता है. आपका टेम्परामेंट है like are you a hot-headed person या cool chilled out हो? फुल मैं पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ तो यू नो हम लोग लाइक बहुत बहुत शांति वाले लोग हैं. एट द सेम टाइम एज आई ऑलरेडी सेड कि यू नो दैट डज नॉट मीन द ऑपोजिट पर्सन हैज लाइक वो इंसिगेट करेगा और अपन चुप बैठ जाएंगे. अपन मतलब यू नो जब ऑफ द लिमिट चीजें होने लग जाएंगी तो फिर सबको वो वाला रूप भी देखने के लिए मिलेगा बिग बॉस के अंदर. अगर आपको एक सिचुएशन दी गई तो आप कैसे फिर टैकल करोगे उसको, मतलब शांति से या आप सिचुएशन को अपने हाथ में लोगे या यू वेट फॉर द राइट टाइम कि सही टाइम आने पे आप करोगे? See, you know, situation totally depends upon your like you know conscious. जब भी झगड़ा होता है ना तो आप ना कॉन्शियसली सोचना बंद कर देते हो. जब भी आपको गुस्सा आता है ना आप वाइज डिसीजन नहीं ले पाते हो. सो लाइक इफ द सिचुएशन एवर कम अप तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि पहले समझ लो कि हो क्या रहा है. बिकॉज आई हैव सीन इन पास्ट कि लोग समझते नहीं कि व्हाट इज हैपनिंग एंड दे स्टार्ट रिएक्टिंग टू इट जो ना और बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट उनके लिए नेगेटिवली क्रिएट कर देता है. सो व्हाट आई पर्सनली थिंक कि भाई अगर कुछ हो रहा है तो पहले समझ लो एंड देन रिएक्ट टू इट. एंड एवरी फाइट हैज गॉट अ सोल्यूशन. सो इजीली चीजें मैनेज की जा सकती हैं. ओके. फूड का बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाता है घर में. कभी ऐसा होता है कि यू डू नॉट लाइक टू ईट सर्टेन थिंग्स बट बनता वही, लाइक जैसे आपको चावल खाने की आदत नहीं है पर दाल चावल ही बन रहा है. कभी फूड के क्राइसिस आते हैं. सो आर यू रेडी फॉर ऑल ऑफ दैट? यार मैं आपको बताऊंगा मैं ना बहुत मतलब अभी शायद आपको मैं बहुत अमीर या फिर ऐसा फेमस दिख रहा हूँ बट आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. तो हम लोगों ने ना वो टाइम भी देखा है जब हम लोगों ने चीजें बहुत बुरे वक्त से गुजरा हुआ हूँ मैं. वो चीज अब ऑलरेडी नो कि हाउ गरीबी जिन्होंने लोगों ने देखी होती है ना वो उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है जिंदगी में. सो मैं गरीबी एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा बट आई नो हाउ अ मिडिल क्लास फैमिली रन्स की अपनी ख्वाहिशें कट डाउन करके दूसरे की खुशी के लिए या फिर फ्यूचर के सस्टेनेबिलिटी के लिए वी नो एज अ मिडिल क्लास फैमिली गाइड कि हाउ यू कैन मैनेज थिंग्स. अगर भी ऐसा भी 2 दिन भूखा भी रहना पड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. तीसरे दिन खाने को मिल ही जाएगा. ओके. अगेन जैसे हम लोगों ने लास्ट उसमें भी देखा है इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स वर्सेस सेलिब्रिटीज. एक बहुत बड़ा एक चर्चा हुआ था लास्ट सीजन में भी. So what do you have to say about YouTubers versus the celebrities? See, मैं एक चीज को अब बोलना चाहूंगा कि इट्स नेवर अबाउट यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटीज. ये प्रोपोगेंडा बन जाता है. सेलिब्रिटीज अपनी मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं एंड हम यूट्यूबर्स अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंच रहे हैं. दे आर ऑलरेडी देयर. एंड अभी मैं यूट्यूब कम्युनिटी या फिर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ तो वी हैव स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री, राइट? So there are lot of things जो हम लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं. We have a lot to learn from the celebrities. Even celebrities कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं ना. इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है. तो अगर कोई भी सेलिब्रिटी अंदर आते तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि भाई हर एक बंदे में कोई ना कोई चीजें होती हैं सीखने के लिए. विल डू दैट. एंड अगर उनको कुछ सिखाने का मौका मिला तो आई विल डेफिनेटली डू दैट. तो इट्स नेवर यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी. इट्स ऑल अबाउट लर्निंग प्रोसेस. सो सब व्हाट आई फील लाइक कि सबका अपना हसल अलग है. वी कैन नेवर कोट दिस. ऑलराइट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. ओके.